हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इजी कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आ जाओ भाई, ध्यान दो। हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान दो भाई। देखो, सबसे पहले कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ध्यान देना। देखो होता क्या है मेरे भाई कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और मान लो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारा कन्वेंशन ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता था पहले कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और पॉजिटिव चार्ज बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस की तरफ जाता है किसी भी सर्किट में, तो जो करंट होगा वो भी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन माना गया। यही हमारा कन्वेंशन है और इसी को बोलेंगे क्या, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे वही बात लिखा गया है, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना। देखो भाई, बाद में क्या हुआ, बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो यह माना जाने लगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी भी मेटेलिक वायर में जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब करंट जो बनता है ना वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं बनता है, करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है भाई, इस बात को समझो। देखो इन रियलिटी क्या होता है, किसी भी मेटेलिक वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है भाई वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा माइनस से प्लस की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बनता है एक्चुअल में, तो करंट का डायरेक्शन भी तो माइनस से प्लस की तरफ होना चाहिए, जो कन्वेंशनल करंट का अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस बात को समझोगे, ध्यान से इस बात को समझना। देखो हुआ ये कि हम लोगों ने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन बैटरी के माइनस से बैटरी के प्लस की तरफ जाता है तो इससे जो करंट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट बनेगा, ताकि हमारा पुराना वाला कन्वेंशन सही साबित हो जाए। नहीं समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस की तरफ, मतलब माइनस से ऐसे जाएगा और किधर जाएगा भाई, प्लस की तरफ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाएगा और ये क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा माइनस से प्लस तो वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। लेकिन वो जो करंट बनाएगा ना वो करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो इससे बनने वाला जो करंट होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा, जो कन्वेंशनल करंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाल लिया, और कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस तो करंट फ्लो करेगा प्लस से माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तुमको एक बात ध्यान देना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत समय पहले की बात है, मैं तुमको एक कहानी बता रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस समय इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो चुकी थी, उस समय पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी भी हो चुकी थी, और यह माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट बनता है।
और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है प्लस से माइनस, तो करंट भी बनेगा प्लस से माइनस। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट बनता है, न कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस, तो करंट को भी जाना चाहिए था माइनस से प्लस। लेकिन साइंटिस्ट ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा माइनस से प्लस, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा प्लस से माइनस, ताकि हमारा कन्वेंशन जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है वो सही साबित हो जाए। कहानी सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये पूरा कहानी यहाँ पे लिखा गया है, इसको तुम समझो, पढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू की बात करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, क्या बोल रहा है? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो किधर से किधर होता है? तो वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसके मूवमेंट की वजह से होता है? क्या वो प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से होता है? नहीं। क्या वो न्यूट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है? नहीं, वो होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बनता है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव इन अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? मैंने बता चुका है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कन्वेंशनल करंट के अपोजिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट कैन फ्लो थ्रू अ सर्किट ओनली व्हेन द सर्किट इज, किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो करेगा जब वो सर्किट क्लोज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां क्या लिखा गया भाई? जब सर्किट क्लोज होगा तभी उसमें क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्वेश्चन मैं तुमको समझा दे रहा हूं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है? तो उम्मीद करता हूं तुमको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।